बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स 401 का, डिमांड सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम एनालिसिस। डिमांड और सप्लाई बेसिकली होता है कि किसी भी मार्केट या किसी भी कंपनी में कितनी उस प्रोडक्ट की डिमांड है जो वो बना रहे हैं, और यानी कि कंज्यूमर कितना चाहते हैं वो ख़रीदना, और सप्लाई होता है कि कितनी प्रोडक्शन वो तैयार कर रहे हैं, आगे कितना सप्लाई कर रहे हैं वो। दूसरा फिर इक्विलिब्रियम आ जाता है कि जब किसी भी कंपनी या किसी मार्केट में जब जो लोगों की डिमांड है वो सप्लाई के बिल्कुल बराबर आ जाए। दूसरे अल्फाज में ये कि शूज़ की लेट्स सपोज एक फैक्ट्री है जिसमें जो पीपल्स हैं उनकी डिमांड है कि वो 100 पेयर ऑफ शूज़ उन्हें चाहिए, और कंपनी अगर 100 पेयर ऑफ शूज़ उन्हें फ्राहम कर दे और उसके बाद उनके पास कुछ ना बचा हो, रॉ मटेरियल वगैरह या कोई और चीज़, कोई पेयर ऑफ शूज़ ना बचा हो, वो 100 के 100 बनाकर उन्हें दे दे, तो वो जो स्टेट होती है जिसमें ना तो उनको खसारा हो रहा होता है, ना वो एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट उनके पास होती है, ना लेस प्रोडक्ट होती है, वो जो एक स्टेट होती है उसको एक्विलिब्रियम कहा जाता है इकोनॉमिक्स की टर्म में। अब बेसिकली दो मार्केट्स का जिसमें ज़िक्र आया है हमारे पास, एक होती है फैक्टर मार्केट्स और एक होती है प्रोडक्ट मार्केट। जो प्रोडक्ट मार्केट होती है बेसिकली इसमें गुड्स वगैरह की चीज़ें बेची जाती हैं, ख़रीदी बेची जाती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट भी या हम जो हैं नॉर्मल पीपल्स भी जो हैं, कंज्यूमर एक टर्मिनोलॉजी के अंदर हम ले लेते हैं। कंज्यूमर जो है वो चीज़ों को ख़रीद के अपनी मलकियत का इजहार करेंगे उस पर, और वो चीज़ उनकी हो जाएगी। ये तो प्रोडक्ट मार्केट होती है। जो फैक्टर मार्केट होती है इसमें जस्ट सर्विसेज एक्सचेंज होती हैं, वो प्रोडक्ट मलकियत नहीं होती, उसकी जो सर्विसेज, उससे हासिल होने वाली जो सर्विसेज हैं वो एक्सचेंज होती हैं, वो ख़रीदी जाती हैं। कि मुझे जो है ना, मैं लेबर हायर करना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाकर मार्केट में जाकर कहूँगा कि मुझे ये एक दिन के लिए ये आपका लेबर चाहिए, इससे मैंने जो है ना अपनी पेंट करवाना है या व्हाट्सएवर कुछ भी है, ठीक है। तो वो जो मार्केट होती है उसको कहते हैं फैक्टर मार्केट, और फैक्टर मार्केट जो है कभी भी प्रोडक्ट मार्केट के इक्वल नहीं होती। फैक्टर मार्केट के अंदर आ जाता है कि अब लेबर ही है, लेबर को ले लें, लेबर को की सर्विसेज को जब हम ख़रीदेंगे, बेसिकली ख़रीदना ही है, लेबर की सर्विसेज को ख़रीदना, लेबर इटसेल्फ को नहीं ख़रीदना, वो जो काम करेगा उस काम को ख़रीदना, उस काम के उसे पैसे देना, वो तो फैक्टर मार्केट में आ जाएगा। लेकिन अगर हम चाहें कि हम वो लेबर को ख़रीद लें तो वो तो बेसिकली एक तो इल्लीगल भी है, यहाँ पे स्लेवरी के जुमले में आ जाएगा कि मैं उसको ग़ुलाम बना रहा हूँ, उसको बेच रहा हूँ, इंसानों की ख़रीदो फरोख्त हो रही है। वो बिल्कुल जो है ना तो फैक्टर मार्केट में आता है और वैसे भी इल्लीगल होता है ये। इसमें एक्चुअल फैक्टर मार्केट दूसरे अल्फाज में कि एक्चुअल चीज़ों की ख़रीदो फरोख्त नहीं होती, उनकी सर्विसेज की ख़रीदो फरोख्त होती है, उनकी सर्विसेज से फ़ायदा उठाया जाता है। इसमें कैपिटल एंड लैंड का जिक्र आया है। कैपिटल जो है, मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि कैपिटल होती है कोई भी सर्विस, कोई भी हमारे पास ऐसी चीज़ जिसकी कोई वर्थ हो, जैसे कि गोल्ड हो गया, ये हमारा कैपिटल होता है। मशीनरी होगी, ये हमारे पास कैपिटल है, जिसकी कोई वर्थ हो, जिसकी कोई कीमत हो, ये हमारे पास कैपिटल होती है। लैंड जो हो गया, लैंड बेसिकली ज़मीन हो गई, ये लैंड कहलाती है। दूसरा लैंड और कैपिटल, लैंड जो है वो फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है और सेकंड स्टेज जो है वो कैपिटल होती है। अजम्पशन आ जाती है। अजम्पशन बेसिकली फीलिंग या बिलीव होते हैं किसी भी बात के ऊपर, जो कि हमारे इकोनॉमिस्ट जो हैं वो उस पे देते हैं। ये प्रूव नहीं कर सकते हम, इनका कोई प्रूव नहीं होता बेसिकली। ये जस्ट लाइक एक एग्जम्पशन होती है कि ये ग्राफ इस साइड पे जा रहा है, और एज्यूम करते हैं कि ये ग्राफ जो है आइंदा दिनों में और अप होगा, या आइंदा दिनों में पिछले इसके स्टैट के हिसाब से ये अप होगा या डाउन होगा। ये जस्ट एजम्पशंस होती हैं।
जो इकोनॉमिस्ट हैं वो बहुत फ्रिक्वेंटली अजम्पशंस को यूज़ करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन होता है कि इट इज़ अ रेफर टू अ सिचुएशन होती है ये बेसिकली इन विच नो फर्म और कंज्यूमर इज़ बिग इनफ टू अफेक्ट द मार्केट प्राइस। यानी कि कोई कंपनी, कोई मार्केट, कोई फर्म, कोई कंज्यूमर इतना बड़ा नहीं होता इस सिचुएशन में कि वो मार्केट की प्राइस को इफ़ेक्ट कर सके। उसको कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। डिमांड एनालिसिस के अंदर आ जाते हैं कि शॉर्टेज बेसिकली होती है कि जब डिमांड एक्सीड कर जाए और सप्लाई कम हो जाए। जैसे कि आजकल चल रहा है मास्क वगैरह पे आप देखेंगे कि डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई जो है ना वो तकरीबन बहुत कम हुई है, आलमोस्ट ज़ीरो। तो ये जो होती है ये शॉर्टेज कहलाती है। और सरप्लस जो होता है वो बेसिकली उन्होंने अब उसके अंदर शॉर्टेज के अंदर एक सिचुएशन आगे उन्होंने दी हुई है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब शॉर्टेज होती है तो प्राइस जो है वो हाई कर देती हैं। ये एक इकोनॉमी का कानून है, प्राइस मैकेनिज़्म इसको कहते हैं कि जब शॉर्टेज हो तो प्राइस को इन्हांस कर दो ताकि सप्लाई जो है लोग उसको ख़रीदना कम कर दें। जैसे ही ख़रीदना कम करेंगे तो यानी कि डिमांड कम होगी तो सप्लाई एक्विलिब्रियम के ऊपर आना शुरू हो जाएगी, यानी कि डिमांड और सप्लाई बराबर होना शुरू हो जाएगी। ये बेसिकली एक्विलिब्रियम लाना होता है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी फर्म के लिए एक्विलिब्रियम लाना बहुत ज़रूरी होता है। सरप्लस के अंदर आ जाता है कि जब भी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी कि उनके पास ऑर्डर माल जो है प्रोडक्ट वगैरह बहुत ज़्यादा तैयार हो गई है लेकिन उसकी इतनी डिमांड नहीं है, तो उन्होंने अपने जो प्रोडक्ट है वो निकालना है। वो निकालने के लिए वो कीमत को कम करेंगे। जब वो कीमत को कम करेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे ही उसकी डिमांड बढ़ेगी तो एक सिचुएशन आएगी कि वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी और वो इक्विलिब्रियम हालत जो है वो सरप्लस को ख़त्म कर देगी। अब प्राइस मैकेनिज़्म आ गया जो मैंने ऊपर बताया कि ये सिग्नलिंग या रैशनिंग डिवाइस होती है। बेसिकली डिवाइस कह लें आप इसको, एक तरीक़ाकार कह लें कि जब भी सरप्लस या फिर शॉर्टेज हो रही हो तो प्राइस को अप या डाउन करने से एक्विलिब्रियम स्टेट हासिल की जा सके, उसको प्राइस मैकेनिज़्म कहते हैं। नॉर्मल गुड्स वो होते हैं कि जब क्वांटिटी डिमांड जो है वो अप हो और कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीज़ करे। मीन टू से दैट के कंज्यूमर की इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो रही है तो उनकी जो डिमांड है चीज़ों की वो भी अप हो रही है। तो ऐसी गुड्स को नॉर्मल गुड्स कहते हैं। दूसरे सेंस में आपको क्लियर कर दूं कि अब बिलफर्ज एक शख्स है जिसकी इनकम जो है वो 20,000 है। अब उसकी इनकम जो है वो 30,000 होती है, तो वो तो चाहेगा कि मेरा जो स्टैंडर्ड है वो हाई हो, मैं अच्छी चीज़ें लूँ। और जैसे ही वो अच्छी चीज़ें लेने जाएगा तो वो जो डिमांड है वो भी वहाँ पर आपको पता है कि ऊंची दुकान और फीके पकवान, जैसे ही वो प्राइस को देखेगा ओ ये तो प्राइस अच्छी है यानी कि ये चीज़ अच्छी होगी, लो चीज़ को वो ख़रीदेगा ही नहीं। जैसे ही वो अच्छी चीज़ को ख़रीदेगा तो वो बेसिकली प्राइस अप ही है उसकी, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही, उसके जहन में बस वही है कि हाँ मैंने अच्छी चीज़ ख़रीदनी है, इसकी प्राइस ज़्यादा है, ये अच्छी चीज़ है, वो वही चीज़ ख़रीदेगा। और नॉर्मल गुड्स के अंदर वही गुड्स आ जाते हैं जिनकी जो है ना डिमांड अप हो जाए जबकि जो इनकम है वो इंक्रीज़ कर जाए। जैसे कि आईफोन वगैरह ये नॉर्मल गुड्स के अंदर आ जाती हैं, मोबाइल्स वगैरह जैसे कि इनकम जो है ना वो इंक्रीज़ की है, हर बंदे की ख्वाहिश होगी कि वो जो है ना आईफोन 11 रखे अपनी पॉकेट में, आईफोन 10 रखे, जो भी है, तो वो जो नॉर्मल गुड्स के अंदर आ जाते हैं। अब इन्फीरियर गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड जो है वो डाउन हो जाती है जब इन कंज्यूमर की इनकम प्राइस जो है ना इनकम वो इंक्रीज़ कर जाती है। जैसे कि लो मोबाइल, ये जो पहले चलते थे सिंपल बटनों वाले मोबाइल जो हो गए हैं, ये पहले चलते थे, ये लोगों के पास होते हैं, आज भी होते हैं, कुछ लोग रखते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी अगर एक शख्स है जो कि लेबर है,
वो डे बाय डे लेबर है, कुछ कमाता है डेली का, और डेली वेजेस लेबर कहते हैं इसको, मज़दूर वगैरह, वो डेली कमाता है और खाता है। उसके पास छोटा बटनों वाला मोबाइल होगा। जैसे ही उसकी कहीं जॉब लगेगी, वो 30,000, 35,000, 40,000 उसकी तनख्वाह हो जाएगी। उसके लिए वो कोई मायने नहीं रखेगा मोबाइल, वो चाहेगा कि मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल हो, मैं कोई बड़ा मोबाइल लूँ। उसकी जो डिमांड है वो बटनों वाले मोबाइल की, वो डाउन हो गई। कब? जबकि कंज्यूमर की जो इनकम है वो अप हो गई। ये इन्फीरियर गुड्स आते हैं। अब गिफन गुड्स आ जाते हैं। गिफन गुड्स बेसिकली इन्फीरियर गुड्स की कैटेगरीज के सब कैटेगरी होती है। ये बहुत रेयर केसेस होते हैं कि बहुत रेयर, दुनिया में शायद ही एग्जिस्ट करता हो, जो कि डिमांड क्वांटिटी जो है ना, ये प्राइस मैकेनिज़्म को तोड़ते हैं, प्राइस मैकेनिज़्म को तोड़ते हैं और डिमांड सप्लाई वाला जो पूरा प्रोसेस है उसको भी तोड़ देते हैं। ये इसमें बेसिकली आ जाता है कि जब भी प्राइस इंक्रीज़ करती है गिफन गुड की, उसकी जो क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज़ कर जाती है। ऐसा तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम होता है कि कोई चीज़ महंगी होती जा रही है और लोग उसको ख़रीदते भी उतना ही जा रहे हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब किसी चीज़ की प्राइस जो है ना वो हाई हो जाती है तो लोग थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, यार रहने दो यार, महंगा हो गया। तो ये जो अगर फिर भी ख़रीदना स्टार्ट करें उसी लेवल से, उसी कांस्टेंट स्पीड के साथ वो बिकता रहे, तो उनको गिफन गुड्स कहते हैं। इसके लिए एक शर्त ज़रूरी है, वो ये है कि वो इन्फीरियर गुड्स वाली साइड पे होना चाहिए, यानी कि जस्ट लाइक के बटनों वाला मोबाइल होना चाहिए वो एंड्रॉयड के मुकाबले में। क्योंकि इन्फीरियर गुड्स भी जो है ना वो किसी के कंपटीशन या कंपैरिजन के साथ हम लेंगे। एंड्रॉयड की कंपैरिजन में जो बटनों वाले सिंपल मोबाइल हैं, नोकिया के या ये क्यू मोबाइल वगैरह, ये जो हो गए इन्फीरियर गुड्स हो गए। आगे सब सिचुएशनल इफ़ेक्ट हो गया कि जब भी किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ करती है तो लोग चाहते हैं कि हमने कंजम्पशन तो करनी है उस गुड्स की, उसके इल्न्यू यानी कि उससे मुतबादल सब्स्टिट्यूट होता है। मुतबादल कोई इज्जा को जो कि जिसकी प्राइस इंक्रीज़ ना की हो वो इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें। बिलफर्ज हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि कोका कोला जो है एक ब्रांड है, कोका कोला की प्राइस जो है वो हाई हुई है। अब लोग चाहेंगे कि हमने बोतल कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो पीनी है, तो वो सेम ही तकरीबन पेप्सी जो है वो उसका न्यू है, तो वो पेप्सी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, पेप्सी की अगर प्राइस इंक्रीज़ ना की हुई हो। तो ये जो इफ़ेक्ट हुआ इसको सब सिचुएशनल इफ़ेक्ट कहते हैं कि किसी एक चीज़ की प्राइस की इंक्रीज़ के तौर पे जो उसका दूसरा न्यू प्रोडक्ट है उस पे लोगों का शिफ्ट हो जाना। इनकम इफ़ेक्ट जो कि आपको बताया कि इनकम जैसे इंक्रीज़ करती है तो लोगों की डिमांड जो है वो किसी और चीज़ पे इंक्रीज़ कर जाती है। प्राइस इफ़ेक्ट, प्राइस किसी भी चीज़ की जब इंक्रीज़ करेगी तो उस पे जो लोगों की डिमांड है वो कम हो जाएगी। प्राइस इफ़ेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफ़ेक्ट प्लस प्राइस इफ़ेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफ़ेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशनल इफ़ेक्ट। सब्स्टिट्यूट्स जो होते हैं एग्जांपल, सब्स्टिट्यूट ऐसे गुड्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ कंपैरिजन में चल रहे हों, जैसे कि बटर एंड मार्गराइन या फिर पेप्सी एंड कोका कोला, ये सब्स्टिट्यूट होते हैं एक दूसरे के। कम्प्लीमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो चीज़ें आपस में इकट्ठी ही चलें, एक चीज़ की कोई वर्थ ना हो, जैसे कि जूता एक पाँव के लिए कोई भी नहीं ख़रीदता। रेयर केसेस हैं जिनकी अल्लाह ताला ने एक टांग ही नहीं दी हो या किसी हादसे में चली गई हो, दोनों ही जूते ख़रीदे जाते हैं। अ पेयर ऑफ शूज़, अ पेयर ऑफ सॉक्स, ये जो होते हैं बेसिकली ब्रेड एंड बटर, ये इकट्ठे ही चलते हैं, तो ये कम्प्लीमेंट्स कहलाते हैं। डिमांड यही होती है कि जब भी किसी एक कन्विंसेबल प्राइस पे कोई चीज़ ख़रीदना चाहे कोई बायर किसी कंपनी से, तो वो उसकी डिमांड होती है। लॉ ऑफ डिमांड यही है कि जब हम तमाम फैक्टर को कांस्टेंट रख लें
तो प्राइस जो है वो राइज़ करती है तो फिर डिमांड डाउन हो जाती है। जो आपको मैंने पहले बताया है कि ऑल अदर फैक्टर्स के अंदर जैसे कि इनकम वगैरह होगी, पॉपुलेशन, टेस्ट वगैरह हो गया, ये मैटर ना करें तो प्राइस के इंक्रीज़ होने पे डिमांड जो है वो डाउन होगी। ये एक एग्जांपल दी गई है, इन्होंने दिया है कि प्राइस जो है वो 5 है, क्वांटिटी डिमांड 3.5 पर इंडिविजुअल, और मार्केट ने 3500 अपने पास जो है ना वो मंगवा के रख लिए हैं। जैसे ही प्राइस जो है ना वो डाउन हुई, 1 रुपया कम हो गया 4 रुपये पे, इंडिविजुअल ने जो है ना, इंडिविजुअल की डिमांड जो है वो 4.5 पे आ गई। ये पर 1000 भी कर लें आप, पर 100 भी कर लें, ये उसके हिसाब से है, 4.5 पर इंडिविजुअल हो गई। और क्वांटिटी डिमांड बाय मार्केट जो है वो 4500। ऐसे ही जब प्राइस 1 पे आ जाएगी तो इंडिविजुअल ज़्यादा चाहेंगे कि हम ख़रीद लें। 11 पर 100 या 11 पर 1000 इंडिविजुअल की डिमांड हो गई, और 11,000 मार्केट ने, जैसे ही डिमांड बढ़ रही है लोग जाएंगे मार्केट में और डिमांड करेंगे, तो मार्केट को पता चलेगा इस चीज़ की ज़्यादा वर्थ हो रही है, आजकल लोग ज़्यादा ख़रीद रहे हैं, तो वो उस हिसाब से उस रेशो के साथ जो है ना वो अपने डिमांड करके अपने पास रख लेंगे 11,000। डिमांड कर्व यही है कि आप देख लें कि ये प्राइस है जो कि वाई एक्सिस पे इन्होंने दी गई है, और जैसे ही प्राइस डाउन आ रही है, प्राइस डाउन हो रही विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस देखें आप तो क्वांटिटी डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है जैसे प्राइस डाउन आ रही है। इसको नेगेटिवली स्लोप्ड कहते हैं। डिमांड कर्व इज़ अ नेगेटिवली स्लोप्ड। डिमांड फंक्शन यही होता है कि किसी भी डिमांड को इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना, डिमांड फंक्शन को इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना डिमांड फंक्शन कहलाता है। ये आप याद कर लीजिएगा। ये कुछ जो है एग्जांपल और कर्व वगैरह दी गई हैं। उसके बाद ये जो ग्राफ दिया गया है इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब भी इनकम जो है वो इंक्रीज़ करेगी नॉर्मल गुड्स के अंदर, तो डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी और राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी कर्व। इफ़ेक्ट ऑन एक्विलिब्रियम प्राइस वो इंक्रीज़ हो जाएगा, इफ़ेक्ट ऑन एक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाएगा। ये आप याद कर लीजिएगा। इजी है, जैसे मैंने आपको समझाया है उसके हिसाब से ये बिल्कुल इजी है। मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व बेसिकली वही नेगेटिवली स्लोप्ड जो ऊपर बात हुई है, ये उसके बारे में लिखा हुआ है कि मार्केट डिमांड कर्व इज़ अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मार्केट डिमांड विच शोज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू एबल टू परचेज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम एट वेरियस अल्टरनेटिव प्राइसेस। यानी कि ये शो कर रहा है इसको ही कि ये अल्टरनेटिव प्राइसेस हैं, ये अल्टरनेटिव प्राइसेस हैं। प्राइसेस जैसे ही वो इंक्रीज़ कर रहा है, अल्टरनेट कर रहा है, तो क्वांटिटी जो है डिमांड की वो कम होती जा रही है। प्राइस अप जा रही हैं तो क्वांटिटी डाउन होती जा रही है। बेसिकली इसको ही उसने शो किया है। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह अगले 4th लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हूँगा। थैंक यू।